हेलो एवरीवन। एक पोस्ट निकली है केएसएसआई में, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लखनऊ में। ठीक है, तो उसके बारे में आपको आउटलुक करा दूं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 23 जनवरी है। ठीक है, शाम को 5 बजे। सैलरी की अगर बात करूँ तो एक में 50,000 है, एक में 35,000 है। एज एक में 35 है और दूसरे में भी 35 है, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, पोस्ट की बात करूँ तो इसमें दो तरीके की पोस्ट है, एक है रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट, दूसरा है फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट। सबसे अच्छी बात यह है इसमें जो पोस्ट है वो उसमें एलिजिबिलिटी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। किसी अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा, नहीं एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। एक्सपीरियंस किनको जरूरी है? अगर आपके पास ग्रेजुएट है साइंस के साथ, ठीक है, और उसमें आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, तो आपको तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन साइंस, मतलब म्यूजिक तरीके के, ठीक है, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन थ्रू द नॉलेज ऑफ द मेडिकल लिटरेचर, डेटाबेस एंड स्टैटिकल सॉफ्टवेयर एसेंशियल। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए तो आपको कोई एक्सपीरियंस की इसमें मैंडेटरी नहीं है। The candidate having the experience for the work in the extramural project will be preferred। कहने का मतलब ये प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने अगर पहले कभी भी प्रोजेक्ट वर्क पे काम किया। ठीक है, लेकिन एक बात ये है, काम तो तभी कोई कर पाएगा जब उसे मौका दिया जाएगा। ठीक है, मैंने भी एक बार इसमें डाला था इस तरीके की वैकेंसी, पटना में निकली थी, पटना में, पर क्या ही कर सकते हैं। द कैंडिडेट हैविंग द मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट फील्ड विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, मतलब मास्टर डिग्री फॉर एग्जांपल, मतलब रिसर्च असिस्टेंट, मतलब अगर आपका एम फार्मा वगैरह है तो आप मास्टर डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हो। बायोटेक में हो तो भी मे बी कैसे आप एलिजिबल रहोगे। सैलरी की अगर देख लें तो 50,000 रुपये आपको फिक्स मिलेगा। ये अगर अगर इसके जो कोर्स, मतलब ये बात करते हैं इसका टेन्योर मिनिमम जैसे 1 साल है। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग बढ़ सकता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी पोस्ट की अगर बात करें, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, इसमें आप देख सकते हैं फार्म डी, मतलब फार्म डी कैंडिडेट विदाउट एक्सपीरियंस में एलिजिबल है। ठीक है, दूसरा, ग्रेजुएट अगर साइंस है तो उसके साथ 3 साल का वर्क चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और या फिर इसके अलावा आपके पास एमएस मास्टर इन साइंस हो, पब्लिक हेल्थ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, या फिर ये हो, या फिर आपके पास फार्म डी हो विदाउट एक्सपीरियंस, वो चलेगा। इसके साथ साथ एक चीज लिखा है, आपको नॉलेज भी चाहिए मेडिकल लिटरेचर की, डेटाबेस, स्टैटिकल सॉफ्टवेयर, एसेंशियल प्रोजेक्ट वर्क की। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। द कैंडिडेट हैविंग द एक्सपीरियंस फॉर द वर्किंग इन द एक्स्ट्रा मैनुअल प्रोजेक्ट विल बी प्रेफर्ड। ज़्यादातर ऐसा ही मैंने सुना है कि एक दो लोग जो इसमें वर्क करते हैं उन्होंने कहा कि ज़्यादातर उन्हीं लोगों को रेफर कर दिया जाता है, वो ही रहते हैं, मतलब उनका टेन्योर रिन्यू होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को मौका नहीं मिलेगा घुसने का, ठीक है, सीखने का, तो ये तो वही बात होगी ना कि कोई फिर कैसे ही आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, वो सीन है यहाँ पे। तो मास्टर डिग्री चाहिए जो भी प्रेफर्ड रिलीवेंट फील्ड हो, मतलब एम फार्मा चलेगा यहाँ पे, फिर जब फार्म डी वाला एलिजिबल है तो एम फार्मा तो पक्का ही पक्का चलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी का मैंने आपको क्लियर कट कर दिया। अब यहाँ पे मैं प्रोसेस क्या है वो भी आप जान लें। सबसे पहले ये है कि आपको एप्लीकेशन को फिल्ड करना पड़ेगा एंड सेंड वाया मेल करना पड़ेगा sta.ksicci@gmail.com, एटलीस्ट 23 जनवरी से पहले, शाम को 5 बजे से पहले। The institute will not be entertain any allocation in the submitted via any other medium site besides email। ठीक है, कहने का मतलब ईमेल के अतिरिक्त आप किसी भी तरीके से अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो वो मान्य नहीं होगा। The eligible candidate will be invited for the personal interview and the selection process। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें कोई ऐसा एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता। आपको डॉक्यूमेंट लेके जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको बुलाया जाएगा, ऑफिशियल आपको मेल दिया जाएगा कि ये कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, आपको मेल आएगा। ये मुझको भी आया था एक बार, है ना। उसमें सारे कैंडिडेट की लिस्ट होती है कि जितने कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब उसे वहाँ पे पहुँचते कितने हैं कितने नहीं पहुँचते हैं। मैंने जब डाला था 2-4 पोस्टों पे लगभग 270 कैंडिडेट के आसपास सेलेक्ट हुए थे, तो तब तक कोविड टाइम था ना, तो तब इंटरव्यू जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। फिर उन्होंने कहा था एक ऑनलाइन होगा, ठीक है, नहीं एक दो ऑनलाइन हुए थे, फिर एक वो वहाँ पे कि एक वहाँ पे आके आपका होगा, जस्ट टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी बहुत है या नहीं, लाइक दैट। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन नहीं हो पाया वो कोई भी रीज़न के, तो क्या कह सकते हैं। मैंने अपना आधार कार्ड नहीं दिखा पाया, उसकी जगह डीएल दिखा दिया था, बस ये थी। बाकी भगवान जाने क्या इश्यू था। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द हार्ड कॉपी फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, अटैच द सेल्फ कॉपी, ठीक है, डिग्री एंड एक्सपीरियंस लिस्टेड ब्रिंगिंग इन द डेटा असाइंड फॉर द इंटरव्यू। कहने का मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है, आपको ऑफिशियली मेल मिल जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, है ना, तो उसमें आपको हार्ड कॉपी लेके जानी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, जो भी आपको अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड करने सारे डॉक्यूमेंट, डिग्री तक, वो भी एक्सपीरियंस डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर्म टी जो भी है आपके पास, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी अगर मांग गया है कैटेगरी पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी आपको असाइन करना है। ध्यान रखें, जो अभी आप मेल पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करेंगे उसी को लेके जाना है आपको। ठीक है, और उसका मेन चीज़ सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड कर देनी है, हार्ड कॉपी तो अपने पास रखें, कोई आपको पोस्ट वोस्ट कुछ भी नहीं करना। द मैक्सिमम एज लिमिट आपका ध्यान रखें, ठीक है, तो वो चीज़ ICMR के और यूपी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग गाइडलाइन है। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन जब एक पोस्ट है तो उसमें कोई भी आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, दैट्स इट, तो ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस द क्लेम इज मस्ट। ठीक है, मतलब आप जैसे कोई भी एक्सपीरियंस आप कह रहे हैं कि मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस, इस चीज़ का एक्सपीरियंस, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इस चीज़ को प्रूफ कर सके, क्योंकि बिना कहने की बात है, बिना सर्टिफिकेट के आप कहाँ के नागरिक हैं ये भी वैलिड नहीं है।
नागरिक तो छोड़ो, मैं चीज़ एक बार आईडी भूल गया था, है ना, यूनिवर्सिटी में। एंट्री नहीं दिया, गार्ड नया आ गया, नया गार्ड आ गया था, पुराना गार्ड अंकल थे नहीं, है ना, और नया आ गया बंदा, उसने एंट्री नहीं दिया। फिर प्रोफेसर को फ़ोन किया, फिर मैंने क्लास में फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं। ठीक है, फिर मैंने जो कॉलेज में एक थे, है ना, प्रोफेसर थे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनको मैंने कॉल किया। फिर उन्होंने ऑफिस से फ़ोन किया, ऑफिस में उन्होंने फिर गार्ड वाले को फ़ोन किया। ठीक है, एंट्री गेट तब जाके एंट्री हुई। मुझे कहा तुम कौन हो, वहां से तुम्हारे लड़के, हमने कही मैं स्टूडेंट ही हूँ, आज आईडी भूल गया हूँ, तुम तो यार ऐसे कर रहे हो, तो मैंने कहा तुम कौन हो। अगर वो वीडियो देख रहा हो ना, बंदा समझ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अपॉइंटमेंट इज प्योरली, मैं चीजें कोई भी देख सकते हैं, वीडियो देखने के लिए कोई पाबंदी थोड़ी ना है। इट्स प्योरली टेम्परेरी ऑन एड ऑफ बेसिस, ध्यान रखें, ये जो जैसे भी मैंने आपसे कहा कि ये 1 साल के लिए है ना। दूसरी बात, ये कंप्लीटली एड ऑफ बेसिस पे है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जैसे 1 ईयर का आपका टेन्योर है, अब मे बी आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपका रिन्यूअल भी हो सकता है, जब भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा वो उस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। दूसरी बात ये है, ध्यान रखें, आपको इसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरीके से ट्रेनिंग भी कह सकते हो, एक्सपीरियंस के होल्डर भी कह सकते हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल कहता हूँ जो भी अभी रिसेंटली मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, उनको इस तरीके के इंटरव्यूज़ को बिल्कुल फेस करना चाहिए। क्योंकि जब मुझे मौका मिला था तो मैंने भी फेस किया था, उससे कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, ठीक है, जो आपको अगले इंटरव्यू में बेटर बनाते हैं। कभी ना कभी आपका ऐसा कुछ आपका हो जाएगा, और ये एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा लिटरली, अगर आप रिसर्च फील्ड में आगे कुछ अपना करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी रिसर्च में, या फिर आप प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचिंग में भी अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बाकी लुक एट योर चॉइस कम्प्लीटली, कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने का। डायरेक्टर जो कहते हैं रिजर्व द राइट फॉर एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन एंड टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो उनके पास कंप्लीटली राइट है इस एडवर्टाइजमेंट को भी कैंसिल करने का। 10वां, द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड, ठीक है, द सेव द रिक्रूटमेंट प्योरली एड ऑफ बेसिस पे है कम्प्लीटली, ऐसा नहीं है कि आप ये रिजाइट करके मेरे को परमानेंट करो, तो ये सी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, नो क्लेम, यहाँ पे क्लेम इधर, नो इधर करते, क्लेम इधर कर दिया। द ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिसीव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू एंड द सिलेक्शन प्रोसेस बाय ईमेल, ठीक है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हीं को ही मिल जाता है, जैसे मैं सिलेक्टेड था तो केवल मुझे ही मिला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे जितने लोगों ने अप्लाई किया सभी को मिल गए, ऐसा नहीं है, केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होती है, तो उसमें जैसे जो आपकी मेल आईडी होती है ना, वही केवल 2 में पंच कर दी जाती है, ठीक है, और वो सारी सबको चली जाती है। तो मतलब मेरा किसी कोई और भी देख सकता है, किसी और का मैं भी देख सकता हूँ, वो चीज़ होती है, पूरी लिस्ट होती है पूरी, है ना। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट शैल बी subjected to the certification of the medical fitness by the medical board of the institution, the authority of the medical board. The decision of the institution in respect to the eligibility and the suitability of a candidate shall be final, and the director of the institution reserves the right to reject any application without assigning any reason. कहने का मतलब ये, डायरेक्टर अगर चाहे तो वो आपको एक्सेप्ट भी रिजेक्ट किसी भी कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट वाली लाइन को कंसीडर ना करिएगा, ठीक है, किसी भी स्टेज में। तो फटाफट से मेन चीज़ ध्यान रखें, 23 तारीख लास्ट डेट है, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो तो प्लीज़ फटाफट से फॉर्म भर दें, होना ना होना बात की बात है, कोई पैसे तो लगने भी नहीं है इसमें, बस केवल जाने और आने का खर्चा है, कुछ एक्सपीरियंस ही पड़ेगा और कुछ बेनिफिट भी मिल जाएगा, अगर लग जाएगी तो 50,000 रुपये महीने कोई बुरे नहीं होते, ठीक है, इनिशियल में, ठीक है, क्योंकि अगर आप लेक्चर से भी जाएंगे, अगर आप एम करे हुए हैं, ठीक है, और इस रिलेवेंट फील्ड से, ठीक, तो भी आपको एकदम 50,000 तो नहीं मिलता, एक्सेप्ट गवर्नमेंट छोड़ के, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे मैंने देखे 30-35, हाँ 30-35 स्टार्टिंग, 30 से स्टार्टिंग तो हो जाती है आपकी, लेकिन इसमें अब आप ये कहोगे 50,000, तो इसमें 50,000 भी तो मिल रहा है, 50,000 पर मंथ, 12, 5, 7, 6 लाख कंफर्म है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम भी नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। अप्लाई करने के प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, फीस कुछ लगनी नहीं, सारी चीज़ें मैंने डिक्लेयर कर दी, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।